देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने आज बैठक रखी, जिसमें सरकार पर सावधान निशान लगाया। राजगढ़, शाजापुर, सारंगपुर, पचोर सभी क्षेत्र की सैकड़ों आदमी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। कलेक्टर साहब को अवगत करवाया है और एसपी साहब को अभिकर्ता सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। चिटफंड के सभी सदस्यों ने कहा कि हम लोगों की जैसे जैसे फसल आती है, हम लोगों की परेशानी बढ़ती जाती है। फसलों के टाइम पर ही हम लोगों को परेशान किया जाता है। लोगों का लाखों रुपया हम लोगों को देना होता है। हम लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, हम लोगों की कोई ध्यान नहीं दे रहा। चिटफंड के कई साथियों ने आत्महत्या कर ली है, मगर सरकार अंधी गूंगी बनी बैठी हुई है। हम लोगों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हम लोग भारी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यालय पर धरना देंगे। अगर हम लोगों की आवाज नहीं सुनी है तो मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश पटेल एवं आदि लोग अनुसार भी हमने सर कुछ आवेदन वगैरह दिए हैं, बहुत सारे सभी जिलों में दिए, लगभग हमने भोपाल तक भी दिए हैं, हर पार्टियों के माध्यम से दिलवाए हैं। उसके बाद में भी पार्टियां बस हमें ही परेशान करती है कि हम उस आवेदनों को कुछ नहीं जानते। वो तो गवर्नमेंट का लंबा काम है, ना जाने कब क्या होगा, लेकिन हमें तो पैसा आपसे चाहिए। सर हम इतने परेशान हो चुके हैं कि या तो हम कभी कभी तो ऐसे सोचते हैं कि क्यों ना हम आत्महत्या कर लें ताकि इस सिस्टम से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ना तो हमारी समस्या के ऊपर ना तो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। और हम आए दिन सर इतने परेशान, इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं हम एजेंट लोग, क्योंकि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है सर। हमने कंपनियों के अंदर जो पैसे दिए थे, उसका कंपनी के अंदर जो हमने पैसे दिए ना सर, उसका ना तो कभी कोई वो ही नहीं था हमारा। हम तो बेरोजगार लोग थे सर। हमारी गलती क्या थी उसमें? हमारी अगर कोई गलती होती तो हम तो काम कर रहे थे। अगर हमने पैसा खाते कंपनी का या कुछ दिक्कत होती तो हम उसके चोर थे। हमने कंपनी के ईमानदारी से पार्टी से पैसे लाके कंपनियों के अंदर जमा किए, वहाँ से रसीद पॉलिसियाँ लाके इनको दे दी पार्टियों को। उसके बाद में भी आज सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा चोर है तो सबसे बड़े चोर हम ही साबित हो रहे हैं सर। जबकि कंपनियों के मालिक इतना पैसा लाखों करोड़ों रुपए कोई हिसाब किताब नहीं है। वो तो जाके जेल में बैठ गए, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को क्या कर लिया, लेकिन उसका कोई निराकरण ही नहीं हो रहा है। और उसको अरेस्ट करने के बाद में गवर्नमेंट का तो बस यही रोना है। क्या चल रही है जांच सर 2013-14 से आज कितने साल हो गए? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में ऐसी कौन सी जांच होती है, कौन सी ऐसी जांच होती है जिसकी मतलब अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? शासन की ढिलाई है, मतलब ये पूरी शासन की 110% से शासन की ढिलाई है। इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का भी इन्वॉल्व है। अगर वो सब लोग अगर जांच हो इसकी निष्पक्ष तरीके से तो क्लियर हो तो हम एजेंट लोगों की जान छूटे, नहीं तो हमें आत्महत्या। मजबूर और लाचार व्यक्तियों को मतलब ऐसे झांसे में लिया है और झांसे में लेने के बाद में हमारा जो लक्ष्य है और इन व्यक्तियों का क्या गलती है इन लोगों की। भाई बेरोजगार व्यक्ति जो रहता है वो बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की तलाश में रहता है। जब उनको घर बैठे अगर रोजगार मिल रहा है तो उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि भैया आगे जाके हमारे साथ में क्या होना है। आज मतलब अपने खुद के मोहल्ले में या रिश्तेदार और परिचित लोगों का पैसा मतलब कि हड़प करना और इसे शासन के जो उलझन में पड़ा हुआ मामला, इसको जल्द से जल्द निपटाएं शासन। धन्यवाद। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। नमस्कार।